लेकिन सर मैं आपसे एक और सवाल लेने से पहले एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। 40% रूसी सैनिक तैयार हैं। ये बड़ी खबर है, वो भी अटैक पोजीशन में। जरा ध्यान से देखें, अमेरिका के रक्षा अधिकारी का बहुत बड़ा दावा, बल्कि जो बाइडेन का भी ये दावा है कि यूक्रेन पर अटैकिंग मोड में रूस की फौज, बॉर्डर पर अटैकिंग पोजीशन में 40% रूसी सैनिक। ये बड़ी ब्रेकिंग मैं आपको बता रहा हूं। 60 बटालियन के बदले 125 बटालियन बगल क्षेत्र में तैनात है, करीब 1.5 लाख सैनिक, और उसमें से 40% जो है वो अटैकिंग पोजीशन में फॉरवर्ड पोस्ट पर है। ये बहुत बड़ी खबर है। 40% जो है वो अटैक मोड में है। अब रशिया, इसमें फर्क आ गया है, ये बहुत बड़ा फर्क है। कल तक सर, जनरल कुलकर्णी सर, कल तक रशिया ये बता रहा था कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, कल तक ये बता रहा था, लेकिन अब 40% अटैक पोजीशन में है। ये बकायदा इंटेलिजेंस कह रही है, इसके विजुअल्स है। व्हाट इज योर टेक? ये इंटेंट क्या बताता है? ये कैपेबिलिटीज वन, दूसरा इंटेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं निशान, वो बहुत ज़रूरी है। वो फौज जो है उसकी जो काबिलियत, रूस की फौज की काबिलियत प्लस तनख्वाह की जो संख्या है वो तकरीबन 8.5 लाख है, और अपना यूक्रेन की जो संख्या है वो तकरीबन 2 लाख है। आप देखते हैं कि तकरीबन 2 लाख के आसपास सैनिकों ने अपने अपने पोजीशन संभाल लिए, चाहे वो क्रीमिया में हो, डोनबास में हो, या फिर बेलारूस में हो। तो उसको मद्देनजर रखते हुए 40% यानी कि 1/3 हर हमेशा तैयार रहेंगे। अगर क्या इसका मतलब ये है कि अटैक एनी टाइम? देखिए, नॉट नेसेसरी टू अटैक, इट्स अ डेटरेंस। कैपेबिलिटीज और इंटेंशन में अंतर है, लेकिन तैयारी पूरी है, क्योंकि प्रिपरेशंस फॉर वॉर अचानक रातों रात नहीं होता है। तो ये अप्रैल से जो मोबिलाइजेशन, लेकिन जो मूवमेंट है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक रियो डी जेनेरो से लॉस एंजलिस तक आपने पूरी फौज मूव कर दी है। इतना बड़ा मूवमेंट है, तो ये डेटरेंट तो नहीं होगा सर? नहीं, ये डेटरेंस इसलिए है क्योंकि जब आप मोबिलाइज करते हैं, ये जो जितना खर्चा लोग कहते हैं कि इतना खर्चा कर रहे हैं, ये खर्चा तो सिर्फ 10% है। अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो डिस्ट्रक्शन विल बी मैसिव। आप जो बता रहे हैं, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और विजुअल लेके सीधे अभिषेक के पास चले। अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। अभिषेक, एक बहुत बड़ा सवाल जो बाइडेन ने कल कहा था, और क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, जरा हमें तुरंत ये बताइए अभिषेक, कीव के ऊपर कितना बड़ा खतरा है, वहां पर क्या तैयारी चल रही है? कीव की अगर बात की जाए, ये कहा जा रहा है कि कीव के ऊपर अटैक होगा, वहां की 2.5 मिलियन आबादी जो है वो बहुत ज्यादा उसके लिए खतरे की घंटी है। अभिषेक, योर टेक? बिल्कुल, और देखिए कीव की जो आप बात कर रहे हैं, मैं तो आपको ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, हमारी भी ऑन रिकॉर्ड बात हुई है, और वो बातचीत अभी कुछ देर पहले हमने TV9 पर दिखाया है। हमको इस टेरिटोरियल आर्मी के सार्जेंट ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि कल को ये लड़ाई कीव तक पहुंच सकती है। ये किसी कोई लेमैन, कोई आम नागरिक नहीं कह रहा है, ये इस टेरिटोरियल आर्मी की 130वीं बटालियन के जो सार्जेंट हैं वो TV9 से ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कुछ देर पहले कहा है, और हमने उसको लाइव दिखाया अपने चैनल पे कि लड़ाई कीव तक पहुंच सकती है। जो नीपर नदी है, देखिए सबसे चिंताजनक बात यह है कि नीपर नदी के दोनों ही ओर से कीव पर आक्रमण हो सकता है, ऐसी आशंकाएं यहां जताई जा रही हैं तैयारियों को, क्योंकि रूस ने 3 तरफ से घेर रखा है यूक्रेन को। और दूसरी बात यह है कि जो पूर्वी यूक्रेन में जो इस समय लड़ाई की स्थिति पहुंच गई है, वहां पर जो अलगाववादी तत्व जो गुट हैं, उन्होंने क्लियर कह दिया है अपने यहाँ से महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को वहाँ बसें लगा दी गई हैं। ऑफिशियली फरमान दे दिया गया कि वो खाली कर दें पूरी जगहें, जो डोनबास इलाके का है, डोनेक्स का, लुगांश का, ये पूरी जगहें खाली करके चले जाएं। वहाँ बाकायदा विजुअल आ रहे हैं, लाइन से बसें लगी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि मामला किस कदर, और वहाँ धमाके हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है, किस कदर खतरनाक हो चुका है, और ये लड़ाई कीव तक पहुंच सकती है। इसका अंदेशा तो खुद यहाँ की आर्मी के सार्जेंट जता रहे हैं। अभिषेक, you better be safe। अभिषेक, हमें आपकी चिंता है। आरती टिक्कू जी मेरे साथ आ चुकी है। मैम, थैंक यू। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।